Hello students, today we will discuss exercise first A from the chapter rational number of class 8th. तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस -3/5 एज ए रैशनल नंबर विद ए डिनोमिनेटर एज ए रैशनल नंबर with the denominator इसका स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है 20। फर्स्ट पार्ट है 20। मैं इसका एक फर्स्ट पार्ट सोल्व करवा देता हूं और इसका एक फोर्थ पार्ट सोल्व करवा दूंगा। वो क्या है -40। ठीक है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना कि रैशनल नंबर आपने इस चीज का -3/5 का ना रैशनल नंबर कन्वर्ट करना और उसका डिनोमिनेटर आपने कितना बनाना 20। डिनोमिनेटर कितना बनाना आपने 20। तो बहुत इजी है क्वेश्चन। ये देखिए इसका फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर आपने बनाना 20। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 20। ये रखना आपने। कैसे स्टार्ट करना स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले गिवन जो है हमारे पास -3/5 है, इक्वल टू का साइन डाल दो बीच में और एक डिवाइडिंग लाइन डाल दो। इधर फिर डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 20, वो जहां पर ये जो हमारे पास -3/5 है ना, इसको एज इट इज जहां पर रहने दो। -3/5 एज इट इज डिवाइडिंग लाइन पे लिख लो, बीच में साइन जहां पर डाल दो मल्टीप्लाई का। ठीक है, चेक करो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। पहले -3/5 इक्वल टू का साइन डाल दो, फिर डिवाइडिंग लाइन ये वाली डाल दो। ये जो चीज लिखी है ना -3/5, ये -3 ऊपर 5 नीचे मल्टीप्लाई का साइन डाल दो, फिर इक्वल टू का साइन, इधर डिवाइडिंग लाइन, इधर 20। ठीक है। अब देखो कि 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर हमारा कितना बने 20। देखिए 5 का टेबल पढ़िए और देखो कि 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा आंसर 20 बने। तो चेक कर लो, 5 × 1 5, 5 × 2 10, 5 × 3 15, 5 × 4 20। तो इट मींस 4 हमारा क्या आ गया आंसर। तो जहां पर लगाइए 4, जो 4 नीचे लगाया वही 4 लगा दो ऊपर। ठीक है। तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 12, जहां पर साइन मोस है माइनस वो जहां पर लगा दो। तो ये जो हमारा -12/20 आपका क्या आ गया आंसर। इट इज वेरी सिंपल सम है स्टूडेंट, कोई घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा डिनोमिनेटर क्या रखना 40। जो फोर्थ क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर क्या रखना आपने, डिनोमिनेटर 40। डिनोमिनेटर 40 रखना। अब देखिए डिनोमिनेटर 40 रखना। देखिए फिर वही -3/5 इज इक्वल टू डिवाइडिंग लाइन इज इक्वल टू डिनोमिनेटर -40 है। ठीक है। तो जहां पर -40 रखो, फिर -3/5 मल्टीप्लाई। अब देखो 5 को वहां तक मल्टीप्लाई करो जहां तक 40 जाता है। ठीक है। तो ये देखो 5 5 are 25, 5 6 are 30, 5 7 are 35, 5 8 are 40। तो देखो वही काम करना था कि 5 को कहां तक मल्टीप्लाई करना था, वहां तक करो जहां तक 40 आता है। तो 40 इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई करने पर 8 है ना। तो 8 नीचे 80 ऊपर। अब देखो साथ में जहां पर साइन कौन सा लगा है माइनस का, तो जहां पर भी साइन क्या लगा दो माइनस का, ऊपर भी क्या लगा दो माइनस का। ठीक है। तो अब ये बन गया 5 8 40 माइनस का। अगर जहां पर माइनस का साइन लगा जहां पर भी माइनस है। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। 8 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 24। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। स्टूडेंट आई विल रिपीट दिस टू सम अगेन। स्टूडेंट देखो उन्होंने कहा है कि -3/5 है ना, इसको हमने कन्वर्ट करना। किसमें कन्वर्ट करना, ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना जिसका डिनोमिनेटर कितना है 20।
ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर कितना है 20। हमने क्या लिखा, सबसे पहले सिंपल -3/5 इक्वल टू का साइन डाल दो क्योंकि ये कन्वर्ट करना, फिर डिवाइडिंग लाइन डालो -3/5, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन डाल दो यहाँ पर, नीचे इधर की साइड पर इक्वल टू डालकर डिवाइडिंग लाइन, डिनोमिनेटर क्या रख दो 20। अब क्या करना, ये देखना कि 5 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना कि 20 आंसर आए। 5 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना कि आंसर 20 आए। तो ये देखो 5 4 जा 20, ये देखो, ठीक है। तो जो 4 नीचे लगाया यही 4 हमने ऊपर लगाना, ठीक है। इधर पॉजिटिव है ना, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, इसलिए जहां पर भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो 5 4 जा 20, अब 4 3 जा 12, ये माइनस का साइन था, ये साथ में हमने लगा देना, ठीक है। प्लस माइनस जरूर हमने लगाना। आपने स्कूल जो 7th तक 6th तक सम किए हैं, ठीक है, आपको पता है, इतनी नॉलेज है आपको, ठीक है। उसके बाद अब आता है वो सेकंड सम। तो ये देखो, ये हमारा -12 में 20 आंसर है। इसी तरह से डिनोमिनेटर आएगा -40, तो वही काम 3/5 इक्वल टू -3/5 मल्टीप्लाई, इधर -40 है, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 40 आए 8 के साथ। अब जहां पर माइनस भी था तो माइनस इधर लगा दो, तभी बनेगा। ये देखो 5 मल्टीप्लाई -8, 7 में आपके सामने किया है कि 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 40, ये जो माइनस का साइन है ये आगे लग जाएगा, ठीक है। तो वही काम किया। अब जो नीचे टर्म आई, ये जो नीचे टर्म आई वही टर्म ऊपर जानी, तो -8 आ गया, माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, 8 3 जा 24। तो ये स्टूडेंट आपका क्या आ गया आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, ठीक है। सेकंड और थर्ड पार्ट भी सेम है, तो वो भी मैं आपको करवा देता हूं, सेकंड और थर्ड सम, ठीक है। ओके, अब देखिए सेकंड थर्ड सम। Okay student, now come to question number second. Express -42/98 as a rational number with a denominator 7. Express -42/98 as a rational number with the denominator 7. Okay student, look at this sum. वही सम है जो आपने अभी फर्स्ट सेकंड पार्ट में किया, वही चीज करनी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट वही काम करना, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है, वही सेम करना। तो जहां पर लिखना डिनोमिनेटर माइनस इक्वल टू 7, डिनोमिनेटर क्या रखना, कन्वर्ट विद डिनोमिनेटर 7, डिनोमिनेटर कर दरवाजा कर दो, डिनोमिनेटर क्या रखना 7, ठीक है। तो क्या करना, वही चीज -42/98 है ना, इज इक्वल टू, अब -42/98 इक्वल टू 7। स्टूडेंट अब देखिए, जब जहां पर टर्म छोटी हो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे टर्म बड़ी हो, तब आपने क्या करना, मल्टीप्लाई। जैसे पिछले सम में था, सपोज कर लो कि 2/4 कन्वर्ट करना आपने 8 में, है ना, 2/4 है तो कन्वर्ट करना डिनोमिनेटर 8 में, तब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। जब जहां पर टर्म बड़ी हो तो
जिसमें हमने कन्वर्ट करना वो टर्म छोटी हो, तब उस टाइम हमने क्या करना, डिवाइड करना। ये बातें याद रखना। जब हमने लार्जर टर्म में कन्वर्ट करना ना डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर, तो तब आपने मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने स्मॉलर टर्म में करना तब आपने डिवाइड करना। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अब क्या करो, 98 को किसके साथ डिवाइड करें कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 7 आए। ये बात आपने कैसे पता करनी, इसका मैं इजी मेथड बता देता हूँ। आप 98 और 7 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। 7 और 98 को डिवाइड कर दो। 7 1 जा 7, यहाँ पर 2 बच गया, और 7 4 जा 28, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 14। 14 के साथ ऊपर भी और नीचे भी क्या कर दो, डिवाइड। जब 98 को 14 के साथ डिवाइड करोगे 7 आएगा, तो 42 को 14 के साथ डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3। ये देखिए 14 3 जा 42, ठीक है। तो ये आपका स्टूडेंट क्या बन गया, आंसर बन गया। फिर से समझिए, ये कंसेप्ट क्लियर करिए। अगर जहां पर टर्म बड़ी है और जो आंसर वाली टर्म आपको छोटी चाहिए, तो आपने क्या करना, डिवाइड करना, ठीक है। अगर जहां पर टर्म छोटी है, जहां पर टर्म बड़ी है, तो आपने क्या करना, मल्टीप्लाई करना। अब देखो, इसका मैं सिंपल मेथड बता रहा हूं। आपको पता है कि जहां पर डिवाइड करना, मगर आपको ये नहीं पता कि जहां पर क्वेश्चन क्या आएगा, है ना, जहां पर नंबर कौन सा लिखेंगे। आप अगर इन दोनों को, ये वाले 2 टर्म्स को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और जो क्वेश्चन आएगा वही आपको लिख देना, ठीक है। बाद में 42 को भी डिवाइड कर दो, जो क्वेश्चन। अब जहां पर साइन कौन सा है, माइनस का, जहां पर भी साइन क्या लगा दो, माइनस का। ये आपका क्या बन गया, आंसर। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब वो भी सेम ही है, इसी तरह का ही है। जहां पर -48/60 है, जहां पर आ गया 5, ठीक है। तो सेम इसी मेथड से करेंगे। वही स्टूडेंट, वही कंसेप्ट, कोई इसमें चेंज नहीं। सबसे पहले डिनोमिनेटर 5 में कन्वर्ट करना, तो -48/60 इज इक्वल टू -48/60 इक्वल टू, डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट हमारे पास, 5 लेकर आना। हमने डिनोमिनेटर स्टूडेंट 5 लेकर आना। अब वही मैंने पहले बात बताई आपको, आई टोल्ड यू अर्लियर, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ आंसर will be smaller, then we have to divide this term, okay। अब देखो क्या करना, अब देखो कि जहां पर क्या है 60 है, जहां पर क्या है 5। अब जहां पर नेचुरली बात है, अब क्या होगा, डिवाइड, ठीक है। डिवाइड होगा ना, जब डिवाइड होगा, अब हमने देखा कि जहां पर कौन सा नंबर आएगा, तो वो वेरी डिफिकल्ट जॉब है, वो हमें पता नहीं है कि क्या नंबर आएगा। उसको फाइंड आउट करने का मेथड यही है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। उसका मेथड क्या है कि आप इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। वो आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी। तो 60 को 5 के साथ डिवाइड कर दो, 5 बाहर 60 अंदर, 5 1 जा 5, यहाँ पर 5 2 जा 10, ठीक है। तो 12 आएगा, वो 12 जहां पर लिख दो, इधर भी 12 लिख दो, ठीक है। अब देखो 60 को 12 के साथ डिवाइड करो, कितना आता है, 5। 48 को 12 के साथ आप डिवाइड कर दो, 12 बाहर 48 अंदर, ठीक है। तो ये देखो 12 4 जा 48, ठीक है। तो 4 जहां पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जहां पर साइन कौन सा है, माइनस है, जहां पर भी माइनस। तो ये स्टूडेंट आपका क्या आ गया, आंसर। स्टूडेंट फिर से समझो ये वाला सामा, वही जो सेकंड पार्ट में किया था वही काम करना। डिनोमिनेटर 5 लेकर आना, -48/60 है, ठीक है। अब देखना कि जहां पर हम कौन सा नंबर लगाएं, ठीक है। पहली बात तो ये कंसेप्ट क्लियर करो कि अगर जहां पर छोटा नंबर है ना, इससे भी डिवाइड करना, नीचे भी डिवाइड करना, ऊपर भी डिवाइड करना। अब देखो कि जहां पर हमने कौन सा नंबर लगाना कि आंसर 60 को उस नंबर के साथ डिवाइड करके 5 आए, तो वो बेटा नंबर कौन सा आएगा, कैसे पता चलेगा। आप इसको और इसको दोनों को क्या कर दो, आपस में डिवाइड कर दो। जितना क्वेश्चन आएगा वो जहां पर लिख देना।
तो जैसे देखो 60 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे 5, ठीक है, ये देखो 12 आ गया ना। इसी तरह 14 को 12 के साथ करेंगे 4, ये माइनस का साइन है, जहाँ पर भी माइनस, अगर जहाँ पर भी माइनस आ जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है 4th, 5th, 6th वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट।